अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो बेटा ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर से मुराद है जिसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो ये इसके x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, जिसमें इज इक्वल आता है ना वो इक्वेशन होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10e। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सोल्व कर लें इसे। 5x है और माइनस 10 है, राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 20 हो गया। अब 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 आर 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 दैन x बिलोंग टू द इंटरवल। तो हमने इंटरवल बताना है, इसका x निकालते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 इधर ले आएँ राइट लेफ़्ट साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 को राइट पे ले जाएं तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 6 है, और ये माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या x लेस देन है 2 से, मतलब ये हमारे पास इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से, और लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट आ रही थी, ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ रही थी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब सिर्फ लेस देन है तो ये हमारे पास 2 और राउंड ब्रैकेट आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका भी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है फॉर अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन। एक वर्टिकल जो लाइन होती है, ये हमारे पास वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल लाइन 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। ठीक है, हम लीनियर इक्वालिटी से पीछे हम लोग 5.1 और 5.2 से जो इक्वेशन बनाते थे वो कौन सी बनाते थे, इज इक्वल लगा के एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4 लेस देन 0। ये हमारे पास क्या है, लेस देन आ रहा है, तो ये हमारे पास बेटा इनइक्वालिटी है। कॉर्नर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये 0 0 कहाँ पे पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है इस इक्वालिटी का। तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। इस जगह -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 0। ठीक है, तो ये इसका क्या बन रहा है, सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास का सोल्यूशन बन रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ 0 पुट करके देखें तो 0 ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ठीक है, 0 तो बड़ा नहीं होता है 8 से, ये आएंगे तो 0 ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, ये भी फॉल है। तो ये 0 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, ये भी नहीं ठीक है। तो ऑप्शन फिर सी ही बचता है कि 0 लेस देन है 0 से। ठीक है, दोनों सेम नंबर है ना, इस वजह से। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड, जिसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था फिजिबल रीजन की, उसमें हम लोग सोल्यूशन को बेटा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सारी 5.2 हमने इसी रेलिवेंट की है, तो हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। अ फंक्शन डैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, वो फंक्शन जिसे मैक्सिमम और मिनिमाइज करना हो। जैसे ये देखिए, ये 5.2 का क्वेश्चन है, इसको क्या मैक्सिमम द फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया होता है ना, ये हमारे पास बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। कह रहे हैं इसको क्या आप बोलते हैं, जिससे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज़ करना होता है, तो वो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है वो करते हैं बेटा। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह के सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में किए थे। ठीक है, वही है इसमें भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जो गिवन था वो लिख लें। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है, सबसे पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। इससे क्या होगा, ये 3 से कटिंग हो जाएगा, ये x प्लस 5 बच गया, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 3x आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब x वाली एक साइड पे ले जाएं, x है ये -3 है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया, और ये 5 है, राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 आ गया। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 4 है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x हमें मिल गया -1/2 मिल गया। ठीक है, अब इसे चेक करना होता था, तो चेक करते हैं। गिवन इक्वेशन में हम लोग -1/2 पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर से इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है।
बेटा x की जगह पे -1/2 पुट करें और यहाँ पे ठीक है ऊपर 2 एलसीएम आ गया तो -1 5 2 ज़ार 10। इससे क्या होगा फिर ये हमारे पास 3 2 ज़ार 6 तो ये आ गया -1 + 10 हमारे पास 9 आ गया 9/6 आ गया 2 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6 3/2 आ गया। राइट साइड देखें 1 है माइनस प्लस 2 एलसीएम 2 1 ज़ार 2 2 + 1 3/2 दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x = -1/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, तो वही तरीका है हमारे पास। एक नंबर लाइन ड्रॉ करें ठीक है, ये दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। -1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो वो 0 और -1 के इन बिटवीन आएगा। नीचे 2 है तो मतलब एक लाइन लगा देंगे ठीक है। तो हमारे पास ऊपर 1 है तो 1 यही वाला जो पॉइंट आएगा इसको या तो इसे बोल्ड कर दे थोड़ा सा या फिर ऐसे एरो लगा लें, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ठीक है। पहले गिवन लिख लें क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए हमारे पास 3 2 और 3 आ रहा है हमारे पास, तो इसको ख़त्म करने के लिए ना इसका एलसीएम ले लें 3 2 और 3 का। तो हमारे पास 2 पे जाएगा पहले, 3 वैसे ही आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और 3 और फिर 3 1 ज़ार 3 1 और 3। तो ये क्या आ रहा है 3 2 ज़ार 6 ठीक है। इससे क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें दोनों को 6 से ठीक है। तो हमारे पास लेफ़्ट पे और राइट दोनों पे 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 और यहाँ से 3 2 ज़ार 6। अब ये 2 × 2x + 1 आ गया प्लस 3 × 1 = 6 1 ज़ार 6 2 × x - 1। अब ब्रैकेट्स खोल लें 2 2 ज़ार 4x 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3 = 6 -2x माइनस प्लस और 2 1 ज़ार 2 ठीक है। इससे 4x 3 और 2 5 = 6 है और ये +4 है तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और -2x राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4x + 2x 5 राइट साइड पे गया तो माइनस हो गया 8 - 5 आ गया ठीक है। तो 6 राइट पे जाके डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास आ गया 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 x = 1/2 आ गया ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको चेक करना है कि आया हमारा आंसर ठीक आया, इसका सोल्यूशन है या नहीं, उसके चेक करें। जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1/2 को पुट करें, ये 1/2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी ये 1/2 पुट कर दिया ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल तो 1 + 1/3 रह गया प्लस 1/2 एज इट इज़ = 1 माइनस यहाँ से 2 बेटा एलसीएम ले तो ऊपर वाला 1 एज इट इज़ और ये 2 1 ज़ार 2 -2 /3 आ गया ठीक है। अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा /3 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 आ जाएगा ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 एलसीएम आ गया ठीक है। अब 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3 = प्लस 1/6 4 और 3 7/6। अब 6 एलसीएम ले 6 1 ज़ार 6 + 1 /6 6 + 1 7/6। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया x = 1/2 हमारे पास बेटा इसका सोल्यूशन है। अब इसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन ड्रॉ करें ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो ये 0 है, 0 के साइड पे ठीक है। 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो ये आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में ठीक है। ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 7 ≤ 16 ठीक है। अब क्या करेंगे 7 है ठीक है, यहाँ से 7 ख़त्म करना है तो -7 दोनों तरफ पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो इससे क्या होगा ये 7 -7 से कट हो जाएगा और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब 3 यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो ये हमारे x < आ जाएगा 3 ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज़ में 2 किए हैं, वो उसमें इक्वेशंस थी और ये इनइक्वालिटी है। आप चेक कर लें ठीक है। वैसे इनइक्वालिटी में पीछे हमने चेक नहीं किया था लेकिन कर लें। 3 3 ज़ार 9 + 7 ये देखिए 15 आ जाएगा, 15 छोटा होता है 16 से तो मतलब ये ट्रू है। अब यहाँ पे चेक ना भी करेंगे तो इट्स ओके। अब इसे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे ठीक है। x < 3 आया है तो बेटा एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू x की और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू 3 ये है। अब <= नहीं है, अगर इक्वल होता तो ये वाले पॉइंट को हम लोग शेड कर देते ठीक है, इसलिए इसे खाली छोड़ा हुआ है और ये सारा हमारे पास इस तरफ को चला जाएगा इसका ठीक है। ये बेसिकली बनेगा, इसका इंटरवल बनेगा -∞ से राउंड ब्रैकेट आएगी -∞ से 3 आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, ये क्वेश्चन है ठीक है। ये इसको लिखें इसका, अब इसको मल्टीप्लाई करें 5x 5 3 ज़ार 15 < 26x माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ठीक है। अब हमारे पास -15 ख़त्म करना है यहाँ से तो -15 इधर ऐड करवा लें दोनों तरफ, तो 15 15 से कैंसिल तो 5x < 16x
15 माइनस 4 हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 11 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 11 ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है। तो यहाँ से 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या चाहिए 5x माइनस 11। अब यहाँ पे क्या किया -5x दोनों तरफ ऐड करवा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा यहाँ से 5x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -11 ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 माइनस 5 11x आ जाएगा। दोनों तरफ 11 से डिवाइड करवाएं तो 11 से कटिंग हो जाएगा, तो -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू x आ गया, मतलब x लेस दैन इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। ये इसे चेक कर लें तो ये भी ट्रू आएगा हमारे पास। इसका इंटरवल बेटा हमारे पास बनेगा, देखिए -1, ये तो हमारे पास लेस दैन इक्वल है ना, तो मतलब -∞ से -1 और साथ में ये बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें -1 इंक्लूड है, तो इसका बना दें। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसकी, 0 है, ये -1 है, -1 स्टार्ट है। ये हमने इसके देखिए हम लोग इस कलर कर दिया इसके, तो ये सारी दूसरी तरफ चले जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ ये सारा पोर्शन आएगा। तो x लेस दैन इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटी। ये हमें 2 लीनियर इक्वालिटी दी है, ठीक है। इसका हम लोगों ने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, तो वही चीज़ है। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ठीक है। एसोसिएटेड में हमारे पास इक्वालिटीज़ हटा के हम लोग इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ पे इक्वल आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने होते हैं। एक दफ़ा x को 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है, y को 0 पुट करते हैं तो x की। तो ये दोनों काम हम लोग दोनों लाइन्स के लिए करते हैं। तो अच्छा, फाइंड पॉइंट फॉर द लाइन। अब पहली पॉइंट लाइन के लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पहली लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। एक लिए y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, x 0 हो गया तो -4y इज इक्वल टू 12 रह गया सिर्फ, ठीक है। तो -4 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 12 आ गया, तो -3 आ गया, 0 और -3 हमें एक पॉइंट मिल गया। x इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है। अब y 0 हो गया तो 3x इज इक्वल टू 12 रह गया, तो x इज इक्वल टू 12/3 और x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हमें पॉइंट मिल गया 4 और 0। तो ये देखें, सो लाइन पासिस थ्रू 0 -2 एंड 4/0। और दूसरी लाइन का जो पॉइंट है वो भी निकाले हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सेकंड लाइन 4 3x + 2y इज इक्वल टू 3। इसका भी y इंटरसेप्ट किया तो x 0 पुट कर दें, x इंटरसेप्ट करें तो y 0 पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास y निकल आया यहाँ से 3/2, तो हमें पहला मिल गया 0 और -3/2। इसी तरह x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करें तो 3x इज इक्वल टू 3, 3 से डिवाइड तो 1 आ गया, हमें पॉइंट मिल गया 1 और 0। अब 3/2 है ना, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 = 2, तो ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1, तो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे आ जाती हो, तो ये 1 × 1/2 आ जाएगा। सो लाइन पासिस थ्रू 0 3/2 एंड 1/2। इसका ग्राफ बनाएं, ये इसका ग्राफ है हमारे पास, वही जैसे पीछे बनाते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। दरमियान में ये पॉइंट जहाँ पे जो मैच करती हैं वो 0 होता है, वहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास, ये हमारे पास 2 और 0, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास ये 0 -3 4 और 0, तो 0 और -3 वाला पॉइंट ये है, 0 और -3 वाला, ठीक है। और ये हमारे पास 4 और 0 वाला, ठीक है। तो ये लाइन उनको आपस में मिलाए तो ये मान रही है 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12। इसी के मतलब हमारे पास दूसरा ये पॉइंट था हमारे पास 1 और 0, और बेटा ये था हमारे पास 0 और 3/2, ठीक है। 3/2 हमारे पास अब इक्वल आया था 1 × 1/2 के, ठीक है। अब ये 1 है, आगे 1/2 है, तो मतलब इसके हाफ में आएगा ये 1 और 2 के दरमियान, तो ये इनको आपस में मिलाएं तो ये आ जाएगा। अब इसकी चेक करनी है कि हमारे पास शेड किस तरफ आएगा, उसके लिए टेस्ट पॉइंट देखते होते हैं। x और y की जगह 0 0 पुट करें, 0 पुट किया तो 0 लेस दैन इक्वल टू 12 आ गया, तो ये ट्रू आ गया। अगर ट्रू आए तो हमारे पास ये जाता है ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। इसी तरह 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ गया, ये तो हमारे पास फॉल्स आ गया, तो ये हमारे पास अवे द रीजन चला जाएगा, ठीक है। एक लाइन के लिए रीजन की तरफ जाएगा और दूसरे के लिए अवे द रीजन। अब ये वाली लाइन है, इसके लिए ट्रू आया था, तो ये हमारे पास इस तरह शेड होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगेन हमने सिर्फ करना होता है जिसमें ये दोनों लाइन, वो वाला एरिया शेड करना होता है जिसमें ये दोनों लाइन्स आएँ। और ये हमारी लाइन है, ये हमारे पास फॉल्स आई है, तो ये हमारे पास अवे द रीजन जाएंगी, ये ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। नंबर 2 है, ये भी सेम है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, ठीक है। फिर हम लोगों ने इंटरसेप्ट निकालने हैं दोनों लाइंस के। अब फर्स्ट लाइन है हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दे और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें। y को 0 पुट किया तो हमें बेटा x मिल रहा है 2, तो हमें पॉइंट मिल गया 2 और 0।
वाई को इंटरसेप्ट किया तो हमें एक्स को 0 पुट किया तो हमें वाई मिला 4, तो पॉइंट हमें मिला 0 और 4। तो लाइन किस में से पास करेगी, 2 0 और 0 4 में से। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास x + 2y = 6, ठीक है। इसके भी इंटरसेप्ट निकाले, x को इंटरसेप्ट निकाला तो y को 0 पुट किया, y 0 हुआ तो x = 6 मिल गया, तो हमें पॉइंट मिल गया 6 और 0। y इंटरसेप्ट है तो x को 0 पुट करें, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 6 आ जाएगा, तो y = 3 मिल गया, तो पॉइंट हमें मिल गया 0 और 3। तो लाइन किस में से पास करेगी, 6 0 और 0 3 में से। अब इसको ड्रॉ कर दें। हमारे पास एक ये लाइन है 6 0 और 0 3 वाली, तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 6 0 और ये हमारे पास देखिए मैंने 2 2 का गैप रखा है, 2 4 6 2 4 6। अब 2 और 4 के दरमियान 3 आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है 0 और 3, तो ये इनको आपस में मिलाएं तो ये हमें लाइन मिल जाएगी x + 2y ≤ 6। और दूसरे पॉइंट थे हमारे पास ये 0 और 4 है, और ये हमारे पास है 2 और 0, ठीक है। इनको मिलाएं तो ये लाइन हमारे पास 2x + y ≤ 4। अब इसका शेडेड रीजन देखना है, तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे इसका टेस्ट पॉइंट, 0 पुट करें तो 0 ≤ 4, तो ये भी ट्रू है, ये भी सेंटर की तरफ जाएगा शेड होने के लिए, ठीक है। x + 2y 0 पुट करें तो 0 ≤ 6 है, तो ये भी ट्रू आएगा, ये भी सेंटर की तरफ जाएगा, तो दोनों हमारे पास शेड हो जाएंगी सेंटर की तरफ। ये लाइन है, ठीक है, इसने ये भी इस तरफ शेड हो जाएगी सेंटर की तरफ, और एक ये लाइन है तो ये भी सेंटर की तरफ शेड हो जाएगी, तो ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास रेलिवेंट है एक्सरसाइज 5.2 के मतलब, जिसे हम लोग क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना सीखा था। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x, y = 4x + 4x, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसे हम लोगों ने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें उन्होंने मैक्सिमाइज़ पूछा, तो हम मैक्सिमम देखेंगे इसका। सब्जेक्ट टू द कॉन्सनट्रेट, हमें कॉन्सनट्रेट दी गई हैं x + y ≤ 4, x > 0 और y > 0, ठीक है। आप देखें हम इसमें > 0 है, मतलब फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। इसमें हमें पास एक ज़रा आसानी है, इसमें हमें इक्वेशन एक ही दी गई है, ठीक है, हमें जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास कंसनट्रेट दी है, ठीक है। इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करें तो x + y <4 था, =4 था, तो ये x + y = 4 हो गया। इंटरसेप्ट निकाले, एक दफ़ा x को 0 पुट करें, एक दफ़ा y को 0 पुट करें। x को 0 पुट किया तो y 4 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 4 आ गया, पॉइंट हमें मिल गया 0 4 और 4 0। इसे ड्रॉ कर दें। ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, 4 4 पे ड्रॉ करेंगे, ये 4 0 और ये 0 4, तो ये आ गई, ठीक है। अब देखें शेड किस तरफ करेंगे, अब ये देखें हमारे पास है 0 पुट करें तो 0 < 4 आ जाएगा, तो मतलब ये ट्रू बात है, तो सर्कल की तरफ हम सेंटर की तरफ ये आ जाएगा, हमारे पास सेंटर ये है, ठीक है। रहना हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वाली सारी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, इसकी शेड हो जाएगी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही मिल गए हमें, ये और ये, ठीक है। 0 0 पॉइंट है, ये हमारे पास ये 0 और 4 है, ये 4 और 0 है, और ये जो शेडिड एरिया है अंडर A B एंड C, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है, और ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और इस हम देखना है किस कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए ये लिख देंगे जैसे पीछे लिखते थे, द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी इज शेडिड रीजन ABC। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन हमारे पास 0 0 4 0 0 4 है, ठीक है। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ g of x y, x = इसको हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है इन तीनों पॉइंट्स पे। पॉइंट 0 0 पे चेक किया तो हमें 0 मिल गया, 0 4 पे चेक किया, इसी में चेक करना है ना, यहाँ पे x 0 है और y 4 है, तो y की जगह 4 रखें तो 4 4 16। इसी तरह x की जगह पे 4 रखें और y की जगह पे 0 रखें तो 4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, 16 पे, किस पॉइंट पे, 0 और 4 पे, तो लिख दें Thus the maximum value of g is 16 at the corner point is 0 4। इसका लास्ट क्वेश्चन है, अगेन इसे भी मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया है और ये हमें 2 कंसनट्रेट दे दिया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिख लें, ठीक है, मिनिमम करना है इसे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्सनट्रेट लिखें, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, इनइक्वालिटी हटा के इक्वल में लेके आए इन्हें, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के लिए इंटरसेप्ट निकाल लें फॉर फाइंड लाइन x + 3y = 3। एक दफ़ा x को 0 पुट किया तो y 1 मिल गया, पॉइंट हमें 0 और 1 मिल गया। y को 0 पुट किया तो x हमें 3 मिल गया, पॉइंट 3 और 0 मिल गया फॉर द लाइन ऑफ x + 3y = 3 के लिए। सेम एज x + y = 3 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x को
0 पुट किया तो पॉइंट हमें 0 और 2 मिला, y को 0 पुट किया तो पॉइंट हमें 2 0 मिल गया, तो पॉइंट हमें मिल गया 0 2 एंड 2 0 फॉर द लाइन ऑफ x + y = 2 के लिए। ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। पॉइंट ड्रॉ करेंगे, हमें एक लाइन मिल गई है 0 2 वाला और ये था हमारे पास 2 0 वाली, ठीक है। ये था हमारे पास 2 0, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी x + y > 2 और ये हमारे पास पॉइंट है 0 1 वाला, ठीक है। और ये हमारे पास 3 0 वाला, इनको आपस में मिलाए तो ये मिल जाएगा x + 3y > 3 आ जाएगा। अब इसका रीजन देखना है किस तरफ शेड होगा, उसके लिए टेस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा, तो वो देख लें। ये देखें, ये हमारे पास है 0 पुट किया तो 0 > 3, तो ये गलत बात है, ये फॉल है, ये अवे द रीजन जाएगा। 0 > 2 तो ये भी फॉल है, दोनों अवे द रीजन शेड हो जाएंगे। तो अवे द रीजन हमारे पास ऊपर को मतलब शेड हो जाएंगे ना। अब ये हमारे पास ऊपर की तरफ शेड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास है, ये लाइन है, तो ये अवे द रीजन जाना है तो ऊपर को शेड करें इसको, ठीक है। लेकिन रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक ये लाइन है तो इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ऊपर दोनों में जो आ रहा है ये वाली लाइन, ठीक है। ये हमारे पास शेड कर दें तो ये वाला रीजन हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। इसके पॉइंट देखें, ये पॉइंट तो हमें 2 0 है, 0 2 है, और ये वाला 3 0 है, लेकिन ये वाले पॉइंट का नहीं हमें पता है, ठीक है। ये वाला हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 5.2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। एक में से x या y की वैल्यू निकाल के हम लोग दूसरे में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x + y = 2, x की वैल्यू निकाल लें, y राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब x को पुट का इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसे 1 में पुट कर दें। 1 में पुट किया तो ये हमारे पास आ गया x + 3y = 2, x से हमारी जगह पुट करें 2 - y, तो -y + 3y हमारे पास 2y = 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो y हमें मिल गया 1/2। अब 1/2 को पुट ही में a करते, a में पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 2 - 1/2, 2 एलसीएम, 2 2 = 4, 4 - 1 3 आ जाएगा, तो 3/2। दूसरा पॉइंट हमें 3.2 मिल गया, और बी पॉइंट हमें क्या मिल गया, 3/2 और 1/2, जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ था, और यहाँ पे पॉइंट लिख दे, हमें 3/2 और 1/2 मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, ये किससे, यहाँ पे लिखना है फिजिबल रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी शेडेड रीजन ABC। जो ABC हम लोगों ने शेडेड किया हुआ है वो सारा ABC रीजन हम लोगों ने शेड किया हुआ है, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है, ये फिजिबल रीजन है, और उसके कॉर्नर पॉइंट है वो हमने फाइंड कर लिया है। 1 2 हमें पहले से पता थे, 0 2, 3/2, 1/2 एंड 3 या 0, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमम करना है, ठीक है। मिनिमम पूछा है तो हम मिनिमम कर देंगे एट 0 2, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास 0 2, पुट करें इसमें 3x की जगह 0 पुट करें, y की जगह पे 2 पुट करें, तो हमारे पास 10 5 2 = 10 आ रहा है। दूसरा पॉइंट है 3 और 0, x की जगह पे 3 पुट करें, y की जगह पे 0 पुट करें, तो 3 3 = 9, और ये 9 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 3/2 एंड 1/2, ठीक है। इसी तरह x की जगह 3/2 और y की जगह 1/2 पुट करें, 3 3 = 9/2, 5 1 = 5/2, 2 एलसीएम, 9 + 5 हमारे पास आ गया 14, 14/2 हमारे पास 7 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू हमें किस पे मिली है, 7 मिली है, ठीक है। एक हमें 10 मिली है, एक 9, और ये हमारे पास है 7। तो मिनिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ S is 7 एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ 3/2 एंड 1/2, ठीक है। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 5, ठीक है। लेकिन ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट सेम ही थे। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो ना समझ के, तो बाकी सारे खुद ही हो जाते हैं। तो बेटा अगर आज की लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।